यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। महाराज जी, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि गीता जी का अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? गीता के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक जो है, उसकी आप गहराई में देखेंगे तो एक बड़ी प्रेरणा है। भगवान 18वें श्लोक में कहते हैं, उदारा सर्वे वेते ज्ञानी त्वात्मविमतम आस्थिता सायुक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम। तो यहाँ जो श्लोक है, भगवान कहते हैं सभी भक्त मेरे उदार हैं, सभी भक्त अच्छे हैं। ज्ञानी भले ही एक रूप होने के कारण मेरी आत्मा है, मेरे से एक रूप है, लेकिन आगे जो कहा आस्थिता साही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम, यहाँ जो अनुत्तमाम गतिम है, क्योंकि ज्ञानी परमात्मा से एक रूप हो जाता है। जो तू है सो मैं हूँ, स्वामी राम तीर्थ ने कहा जो मैं हूं सो तू है, न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है, एक रूपता। भगवान कहते हैं वो उस गति को पा लेता है, उस स्थिति को पा लेता है जिसके समान और जिससे श्रेष्ठ और कोई दूसरी गति नहीं होती। यहाँ जो अनुत्तमाम गतिम शब्द है, अनुत्तम की साधना की बात है, वो उस अवस्था की बात है जो जीव का परमोच्च लक्ष्य है, सर्वोच्च लक्ष्य है, जीव का परम प्राप्तव्य है, जिस प्राप्ति के पश्चात और कुछ पाना शेष नहीं रहता। ये गीता की एक दिव्यता है जो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने प्राप्त करने की प्रेरणा दी और कहा कि उसके समान कोई गति नहीं। पुण्यात्माओं, जैसे अभी तक किसी भी हम अपने धर्म गुरु से पूछा करते थे कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? अनुत्तम, तो ये क्या कहते हैं कि अनुत्तम नहीं कह रहे हैं, अनुत्तम का उन्होंने अर्थ बदल दिया। कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो वह अनुत्तम कहलाता है। रब फुटे भाग हमारे, ऐसे गुरु मिले हमें। अनुत्तम, अनुत्तम माने बैड अंग्रेजी में, और उत्तम गुड श्रेष्ठ। कहीं पर बैड लिखा हो किसी सेंटेंस में और उसका अर्थ कोई गुड लिख दे तो कितनी बुद्धि होगी उस इंसान की। क्योंकि अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 से लेकर 19 तक क्या कहा है। आपने गीता खूब पढ़ रखी है, अब सिर्फ एक श्लोक दिखाऊंगा, 7वें अध्याय का 18वां और 19वां 2। उसमें क्या कहा है कि ये सभी मेरी भक्ति, यो 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा ना, ये मेरी भक्ति। 13वें श्लोक में कहा कि ये मेरी भक्ति भी ना करते, तो अब 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि मेरी भक्ति भी अर्जुन 4 प्रकार के करते हैं। यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं, वेदों अनुसार साधना करते हैं, वो 4 प्रकार के हैं। एक अर्थार्थी, अर्थार्थी माने तो धन लाभ प्राप्ति के लिए जंतर मंत्र भी करता है, तो वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करता है। वो ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, जय गणेश देवा, इस तरह की आरती नहीं गाता वो केवल वेद मंत्रों से ही अनुष्ठान करता है। लेकिन फिर अर्थ माने संकट निवारण के लिए, वो भी वेदों के मंत्रों से ही अपना अनुष्ठान करता है। और तीसरा जिज्ञासु होता, घर से निकलता परमात्मा प्राप्ति के लिए। फिर बहुत से संतों के पास से जो ज्ञान ग्रहण करता है उसका वक्ता बन जाता है। ये भी काम नकली है। ये तीनों रिजेक्ट कर दिए। और चौथा बताया ज्ञानी। ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको ये पता लग गया, आत्म ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। फिर परमात्मा ज्ञान हुआ कि पूर्ण परमात्मा के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, न देवताओं की पूजा से, केवल पूर्ण परमात्मा से ही, भक्ति से ही मोक्ष होगा। तो इन संत ऋषियों को, महर्षियों को तत्वदर्शी संत ना मिला, जिस कारण से इन्होंने अपन निष्कर्ष करके ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से
ओम नाम को परम अक्षर ब्रह्म का मान लिया, आग के अंगार को बर्फ मान लिया अज्ञानता से। तो इन्होंने, ये तो उनको फाइनल हो गया कि मनुष्य जीवन मिला इसलिए है कि मोक्ष हो, नहीं तो इसका यूज नहीं कति, व्यर्थ है। और फिर ये भी ज्ञान हो गया कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, आन उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं की भक्ति से बात नहीं बने, ये फाइनल हो गया। तो उन्होंने केवल ओम नाम का जाप और हठ योग जैसे ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था वो करने लग गए। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो ज्ञानी जो है ना वो मुझे पसंद है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़ दी और ब्रह्म साधना करते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूं, उनका समझ में आ गया। तो अब कहता है कि ये उदार आत्मा ज्ञानी आत्मा है तो नेक, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं जो परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान करा दे, जिस कारण से ये सभी मेरे वाली घटिया गति में स्थित रहे। इसका अर्थ ये बनता है हरियो नको न, वो तो अनुत्तम मन सर्वश्रेष्ठ गति, भगवान अपनी गति को अश्रेष्ठ कैसे कहेगा, हरियो कहने लग रहा। अब दिखाता हूं आप देखिएगा सातवें अध्याय का 18वां पढ़ेंगे। गीता अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 18 पढ़ेंगे। ये 18 उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। ये कहता मेरे विचार में, मेरे मत में ये ज्ञानी आत्मा, तो माने तो है, सर्वे सर्वे माने सारी, उदारा माने श्रेष्ठ, ये उदार आत्मा है जितने जो ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी चौथे प्रकार के। आस्थित सही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये क्या कह रहा है कि ये सभी अच्छी आत्मा है और ये ज्ञानी मेरे विचार में, और ये लेकिन मेरे वाली माम अनुत्तम गतिम, मेरे से मिलने वाली जो गति स्थिति यानी लाभ है उस घटिया है, वह घटिया अनुत्तम अश्रेष्ठ है, उसमें ही आस्थित है, उसमें ये उसी में सीमित हैं, उसी पर आश्रित हैं। इन्होंने क्या किया, नकलियों ने, ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह है युक्त आत्मा, मदत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त, अति अनुत्तम माने अति उत्तम बेड को गुड लिख रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट, और गति माने गति स्वरूप मुझ में ही स्थित है, स्थित माने अच्छी प्रकार स्थित है। अब इसका अर्थ सीधा सा बन गया है, उद्धारा माने उद्धार है, सर्वे माने ये सारी, एव माने ये, एते माने सब, ये ज्ञानी आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो सारी उद्धार की उद्धार। ये मेरा मत है, श्रेष्ठ है क्योंकि समर्पण है परमात्मा के ऊपर। लेकिन आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गति, ये सभी भक्ति में लीन आत्माएं मेरे वाली घटिया गति में आश्रित हैं, स्थित हैं। अब इसने अपनी साधना घटिया क्यों बताया? जैसे दास ने बहुत बार बताया आपको, और आज भी क्लियर किया इस सत्संग के दौरान। जैसे आपको बताया कि ऋषियों ने हठ योग तो ले लिया ब्रह्मा जी से, इसको आकाशवाणी हुई थी, देवी भागवत के 3रे स्कंद में कभी पढ़ाएंगे आपको कंप्लीट, उसमें लिखा है। तो वो तो वहां से ले लिया, और वेद मिले बाद में उसमें ओम मंत्र, कोई मंत्र नहीं दूसरा। तो इन्होंने ओम मंत्र को पूर्ण परमात्मा मान, जैसे देवी भागवत में आपने पढ़ा, देवी भागवत के अंदर देवी खुद कह रही है ब्रह्म को, ये अक्षर ब्रह्म है, अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, और तीसरा परम अक्षर पुरुष वो है सर्वशक्तिमान। तो ये ब्रह्म को ही तो अक्षर पुरुष कह रही है, ब्रह्म को ये परमात्मा कह रही है, ब्रह्म को ये परम अक्षर ब्रह्म कह रही है, और फिर कहते उसका ओम नाम है और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। तो इन सारे का इनकी अक्ल गाम जा रही थी।